वेलकम गोल अचीवर्स। आज हम लोग क्लास 7th के एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर पर्यावरण करेंगे, इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि इस सब्जेक्ट से, इस टॉपिक से हमेशा जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो या एसएससी हो, हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं ये टॉपिक क्या है, इसकी क्या महत्व है। इसके बाद हम इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो अर्थ है हमारा, वो एक यूनिक प्लेनेट है। तो अर्थ एक यूनिक प्लेनेट है, वो किस मायने में है? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सोलर सिस्टम में अर्थ का जो डिस्टेंस है सन से, वो इतना परफेक्ट है कि ना तो वहां बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और ना ज्यादा ठंड पड़ती है। इस लिहाज से जीवन के लिए सर्वोत्तम दशाएं केवल अर्थ पर मौजूद हैं। इस रूप में, चाहे वो जीवित प्राणी वर्ग हो या जीवित जीवन का जो स्वरूप हम देखते हैं, केवल अर्थ पर ही है, पृथ्वी पर ही है। इस प्रकार अर्थ जो है एक अनोखा ग्रह है, एक यूनिक प्लैनेट है। हम लोग देखते हैं कि पर्यावरण जो है क्या वो? हम पर्यावरण कहते किसको है? तो हमारा जो पर्यावरण है, हमारे आसपास जीव तत्व या कुछ भी, कोई भी वस्तु है, वो सब के सब हमारे पर्यावरण का ही पार्ट है। All those things available nearby living world is called environment। या यूं कहें कि जो कुछ भी अवेलेबल है, चाहे ये मकान है, दुकान है, जंगल है, रोड है, ब्रिज है, जो कुछ भी हमने, चाहे वो मानव निर्मित है या पर्यावरण जो प्रकृति ने दिया है उससे निर्मित है, ये सब कुछ मिलाकर जो हमारे आसपास अवेलेबल है, यही हमारा पर्यावरण है। The three realms of the earth are lithosphere, hydrosphere and atmosphere। हम लोग देखते हैं कि जो अर्थ है वो 3 डोमेन में बटा हुआ है। तो क्या कौन कौन सा डोमेन है? तो मुख्य रूप से जो है एक लिथोस्फीयर है, एक हाइड्रोस्फीयर है और एक एटमॉस्फेयर है। लिथोस्फेयर क्या है? तो यह स्थल है, स्थल भाग है। हाइड्रोस्फेयर क्या है? तो यह जल भाग है। और ये क्या है हमारा? वायुमंडल है। इस प्रकार जो स्थान इन तीनों के संयोजन से बना हुआ है, जहां पर ये तीनों अवेलेबल है, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, वो स्थान हमारा बायोस्फीयर कहलाता है। और जो बायोस्फीयर है, यही जीवन जीने के लिए सर्वोत्तम दशाएं प्रदान करती है। ठीक है। और जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? तो स्थल भाग चाहिए, सांस लेने के लिए हवाएं चाहिए, खाने के लिए भोजन चाहिए जो कि जमीन पे उगेगा, और क्या चाहिए? पीने के लिए पानी चाहिए। तो इस प्रकार जीवन की उत्पत्ति और अनुकूल दशाएं केवल इसी बायोस्फीयर में है, अवेलेबल है। तो हम क्या देखते हैं? बायोस्फीयर लिंक्स द 3 realms ऑफ द अर्थ। ये तीनों जो realms हैं, डोमेन हैं, कहां पे मिलते हैं? बायोस्फीयर में, जो जीवन के लिए सर्वोत्तम दशाएं प्रदान करती है। इन्वायरमेंट इज ऑफ 2 टाइप, नेचुरल एंड मैन मेड। 2 तरह के इन्वायरमेंट है। एक तो नेचुरल है, जिसको नेचर ने दिया, जिसे प्रकृति ने दिया है हमें, और एक ऐसा इन्वायरमेंट है जो हमने अपने आसपास बनाया, तो वो मैन मेड हो गया। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि नेचुरल, man made और human, we human beings are also
द कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंट, हम मानव भी इसी पर्यावरण के घटक हैं। नेचुरल एनवायरमेंट इज बायोटिक एंड अबायोटिक। नेचुरल एनवायरमेंट कैसा है? जो प्रकृति ने हमें दिया है वो सजीव भी है और उसमें निर्जीव तत्व भी है। प्रकृति ने हमें क्या दिया है? विभिन्न पेड़ पौधे दिया है, वी ह्यूमंस ऑल्सो। उसके बाद जीव जंतु है, दुनिया के जितने भी बैक्टीरिया वायरस से लेकर के मैमल्स तक है, मैमल्स को भी हम इसमें ऐड कर लें तो ये सब जो है बायोटिक तत्व हो गए। और अबायोटिक तत्व क्या हो गए? तो पर्वत हो गए, पठार हो गए, मैदान हो गए, वायु हो गया, ये सब के सब, नदियां हो गई, ये सब के सब क्या हो गया? अबायोटिक। तो बायोटिक और अबायोटिक तत्व दोनों जो है मिलकर क्या बन रहा है? नेचुरल एनवायरमेंट बन रहा है। उसके बाद देखते हैं कि लिथोस्फीयर क्या है? डोमेन ऑफ द लैंड है, जो स्थल भाग है पृथ्वी पर, उसी को हम लिथोस्फीयर कहते हैं। हाइड्रोस्फीयर क्या है? डोमेन ऑफ वाटर है। वाटर जो कुछ भी अवेलेबल है अर्थ पर, जो कि अगर हम कहें कि 2/3 भाग अर्थ का जो है क्या है? वाटर है। अगर 29% लैंड है और 71% वाटर बॉडीज है पूरे अर्थ पर। और ये वाटर बॉडीज क्या है? ये भी एक कंपोनेंट है किसका? नेचुरल एनवायरमेंट का। उसके बाद एटमॉस्फेयर है हमारा। तो एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड द अर्थ। जो अर्थ है इसके चारों ओर जो गैसों का मिश्रण है, यही हमारा एटमॉस्फेयर है। ये एटमॉस्फेयर अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के कारण अर्थ से दूर नहीं जाता और ये डिफरेंट टाइप के गैसेस जो है अर्थ के चारों ओर कंबल की तरह लपेटे हुए हैं। आप ऐसे समझ लीजिए। और ये कंबल का क्या काम है कि ना तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर सन से पृथ्वी के वायुमंडल में आने देता है और ना तो इससे बाहर ज्यादा टेम्परेचर बाहर जाने देता है। होता क्या है इससे? एक ऑप्टिमम टेम्परेचर, बैलेंस टेम्परेचर मेंटेन होता है अर्थ पर। और इससे क्या होता है? जीव तत्व का, जितने भी सजीव तत्व है उसकी एग्जिस्टेंस संभव हो पाती है। या यूं कहें कि हमारी भी मौजूदगी इसी एटमॉस्फेयर के कारण जो है अर्थ पर है। क्यों? क्योंकि बिना एटमॉस्फेयर के हम लोग ना तो सांस ले सकते हैं और ना तो बिना हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर के हम लोग कोई स्थल भाग पे रह सकते हैं। तो जितने भी जीव तत्व हैं उसके लिए सबसे जरूरी तत्व क्या है? एटमॉस्फेयर। मैन इज डिस्ट्रॉइंग द एनवायरमेंट थ्रू डिफॉरेस्टेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। हम अपने पर्यावरण को खत्म कर रहे हैं। किस रूप में? तो डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन है क्या? रेकलेस कटिंग ऑफ ट्रीज। A large number of trees, जब हम काटते हैं, एक बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई जब हम करते हैं तो इसको डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, निर्वनीकरण कहते हैं। और इस निर्वनीकरण के कारण हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन के सप्लाई को कम कर देता है, जो कि डायरेक्टली हम जीव तत्वों के लिए हानिकारक साबित होगा। क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में कि अगर पृथ्वी से पेड़ खत्म कर दिया जाए तो मानव के जीवन में क्या प्रभाव होगा? तो सबसे पहले ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी और हमारा अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। तो जो डिस्ट्रॉइंग ऑफ एनवायरमेंट है थ्रू डिफॉरेस्टेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं। डेवलपमेंट के नाम पर डिफॉरेस्टेशन और विकास के नाम पर इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण कर रहे हैं। कंक्रीट के जंगल बना रहे हैं और जो हमारे इन्वायरमेंट को इंपैक्ट कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। इकोलॉजी, तो रिलेशन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। तो दुनिया में जितने भी बायोटिक, सजीव और निर्जीव
वस्तु हैं, इसका अंतर संबंध जो है यही हमारा इकोलॉजी है, पारिस्थितिकी है। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो किया गया था वो रीटर महोदय ने किया था, और इसी में इकोलॉजी या इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले टांसले महोदय ने किया था। ये दोनों प्रश्न कई बार बीपीएससी में, यूपीएससी में, एसएससी में और यूपीपीसीएस में पूछा गया है। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा इकोलॉजी। अब हम इसके कंपोनेंट को और डिटेल में देखते हैं। तो कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट क्या है हमारा? तो नेचुरल है, प्रकृति ने जो कुछ भी दिया है। तो प्रकृति ने हमें क्या दिया है? तो हाइड्रोस्फीयर दिया है, लिथोस्फीयर दिया है और एटमॉस्फेयर दिया है। इस तीनों के संयोग से हमारा बायोस्फीयर बना है, जिसको कि हम सजीव मंडल बोल सकते हैं। बायोस्फीयर। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मैन मेड, जो हम मानवों ने अपने पर्यावरण में जो कुछ भी चेंजेस किए अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से, उसी को हम मैन मेड इन्वायरमेंट बोलेंगे। तो हमने क्या बनाया? तो हमने अपने हिसाब से, पहले मानव जो है गुफाओं में रहते थे, पेड़ों पे रहते थे, और आज हम अपनी जरूरत के हिसाब से सबसे पहले विभिन्न तरह के बिल्डिंग्स बना लिए, मकान बना लिए, दुकान बना लिए, हॉल्स बना लिए, रोड्स बना लिए, पार्क, बिल्डिंग, ब्रिज, रोड, मोनूमेंट, इंडस्ट्रीज, तमाम चीजें हमने अपने आसपास बनाए अपने पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाने के लिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं ह्यूमन। जो ह्यूमन है ये खुद भी पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण घटक है। तो ह्यूमन या मानव इज ऑल्सो, ह्यूमन बीइंग्स आर ऑल्सो द कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंट। तो हम मानवों में क्या खास बात है? तो हम लोग इंडिविजुअल रूप में अगर हम देखें तो हम भी जो है एनवायरमेंट, पर्यावरण के घटक हैं। हमने क्या बनाया? धर्म बनाया, फैमिली बनाया, सोसाइटी बनाया, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस बनाए और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस बनाए। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जैसी हमारी जरूरत हुई, एजुकेशन सेंटर्स, स्कूल, कॉलेजेस हमने बनाया। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि जो कुछ भी फैमिली या रिलीजन के रूप में है, हमने क्यों बनाया? ये हमारे लिए सूट करे, जो हमारी मूल्य मानता है उसको सूट करे। इंडिविजुअल के रूप में हम जो है ह्यूमन बीइंग के रूप में हम लोग इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स हैं, घटक हैं। और इसी प्रकार हम लोग देखते हैं बैंकिंग सिस्टम। क्या देखते हैं? बैंकिंग सिस्टम हमने बनाया। क्यों बनाया? पहले बार्टर सिस्टम था, वस्तु विनिमय की व्यवस्था थी, लेकिन इस वस्तु विनिमय के जो अवरोध थे, अब किसी को गेहूं चाहिए, उसके पास धान नहीं है, दूसरे को धान चाहिए तो तीसरे को मक्का चाहिए, इन सब की कमियों को दूर करने के लिए, इस विनिमय की बाधाओं को दूर करने के लिए हमने बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस बनाए, हमने पॉलिटिकल डिविजन्स बनाए, हमने सोसाइटी बनाया, हमने फैमिली बनाए, और एक इंडिविजुअल्स के रूप में हम अपने यूनिट के रूप में हम लोग पॉलिटिकल डिवीजन, कंट्री, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल या इस तरह के इंस्टीट्यूशंस हमने बनाया। तो ये है हमारा टॉपिक ज्योग्राफी का इन्वायरमेंट, और ये हमारे लिए एक लॉन्चिंग पैड का काम करेगा। आगे के टॉपिक को पढ़ने के लिए हम इसी टॉपिक के बिहाफ में आगे के टॉपिक को भी सेलेक्ट करेंगे। धन्यवाद।